जो नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनिल है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ प्लांट सेल में होता है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंड इन इन साइटोप्लाज्म। इट्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स, प्लांट सेल्स। जो फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट सेल्स होंगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि हर प्लांट सेल जो है वो फोटोसिंथेसाइजिंग सेल नहीं होता। पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो हर सेल के अंदर हमारे पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। जैसे कि हमारे पास पेलिसेड सेल्स हो गए, इनको हम आगे जाके पढ़ेंगे। पेलिसेड हो गए, स्पॉन्जी मेसोफिल हो गए। ये सारे सेल्स जो है ना हमारे पास लीव्स के अंदर होते हैं। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स और गार्ड सेल्स। इन सेल्स के अंदर ना हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है और वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है? तो ये हमारे पास हो गया गार्ड सेल्स। अच्छा, एंड दीज़ आर फाउंड इन लीव्स। ये लीव्स के अंदर होता है। अब कौन से ऐसे प्लांट्स हैं प्लांट सेल्स हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता? अब जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया, एक तो हमारे पास रूट हेयर सेल्स हो गए, ठीक है? दूसरा हमारे पास हो गए अनियन एपिडर्मिस सेल, अनियन एपिडर्मिस सेल। ये भी वो सेल हैं जो कि ज़मीन के अंदर होते हैं, क्योंकि अनियन जो है वो ज़मीन के अंदर होता है। रूट जो सेल्स होते हैं प्लांट से, रूट्स जो हैं वो भी ज़मीन के अंदर होते हैं। आलू जो है हमारा पोटैटो, वो भी जो है वो ज़मीन के अंदर जो है वो उगता है। तो इस वजह से क्या होता है कि इनको ना सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सॉइल के अंदर है। अब ये हमारे पास जो आलू है वो सॉइल के अंदर है, तो इसको तो सनलाइट पहुँच ही नहीं रही, और जब सनलाइट नहीं पहुँच रही तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। फ़ोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफ़िल है, वो फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू सनलाइट को यूज़ करता है और फूड प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब कोई प्लांट जो है वो है ही ज़मीन के अंदर, या जो रूट्स हैं वो हैं ही ज़मीन के अंदर, तो उनको तो सनलाइट पहुँच ही नहीं रही, तो फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं है कि उनके पास क्लोरोप्लास्ट हो। तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि दे आर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स। तो एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा ये सवाल भी आया है कि कौन से ऐसे प्लांट सेल्स हैं जिनके अंदर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। काफ़ी स्टूडेंट्स अच्छा अपने आंसर में भी ना लिखते वक़्त भी ना बहुत गलती ये करते हैं कि ऑल प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट। जब आप स्टार्ट में 9th क्लास में पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस वक़्त आप जो है वो ये नहीं समझते कि सारे प्लांट सेल्स के अंदर हमारे पास जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो उसी वक़्त अगर आप ये सारी चीज़ें अपने ज़हन में रखोगे ना, तो आप ये लिखोगे नहीं कि ऑल प्लांट सेल्स, सिर्फ़ सारे फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स, प्लांट सेल्स के अंदर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है? अब इसका जो फ़ंक्शन है वो क्या है इसका क्लोरोप्लास्ट का? फ़ंक्शन ये है कि सबसे पहले तो हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट हैज़ अ ग्रीन पिगमेंट, उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होती है और उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होती है, ये ग्रीन पिगमेंट होती है, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है? कॉल्ड क्लोरोफिल। ये काम करता है फोटोसिंथेसिस का, ये एब्ज़ॉर्ब करता है एनर्जी को, ये लाइट एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करता है सनलाइट से, दैट एब्ज़ॉर्ब्स लाइट एनर्जी, ठीक हो गया? ये एब्ज़ॉर्ब करता है हमारी लाइट एनर्जी को, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लिंक होके और जो है वो पानी के साथ लिंक होके, व्हिच इज़ देन यूज्ड टू लिंक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमारी एनवायरनमेंट में होता है। उसको जो है वो सनलाइट की एनर्जी यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को लिंक करते हैं और हम लोग फिर प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड। एनर्जी रिच कंपाउंड कौन-सा है? ग्लूकोज़।
जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ये सारा प्रोसेस है हमारा फोटोसिंथेसिस का, कॉल्ड ग्लूकोज, जो कि स्टार्च की फॉर्म है। तो जो फंक्शन है मेन क्लोरोप्लास्ट का, हम तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन पढ़ रहे थे ना। तो जो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है कि क्लोरोप्लास्ट जो एक साइट है, एक जगह है क्या करने की, फोटोसिंथेसिस करने की। क्लोरोप्लास्ट इज दी साइट जहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। ये वो जगह है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, जो कि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ना हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन भी पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये दोनों जब लिंक होंगे और एनर्जी हमारे पास आएगी सनलाइट से, तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और फिर ऑक्सीजन भी क्रिएट होगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास सनलाइट आ रही है, सनलाइट की हेल्प से जो है एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, इसको एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। इसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है और इस सनलाइट की हेल्प से हमारे पास जो है ये बन रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे पास एटमॉस्फेयर से आ रही है और जो पानी है वो हमारे पास आ रहा है फ्रॉम सॉइल। रूट है, सेल्स पानी को एब्जॉर्ब करें। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस भी कर देते हैं। यहाँ पे हम 6 ले आएंगे, 6। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस भी करना होता है, ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन बायो के स्टूडेंट्स इसको याद कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ग्लूकोज, इसको हम कहते हैं कि ये ग्लूकोज है और ये तो आपको पता ही है कि ये ऑक्सीजन है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हमारे पास दो चीजें बनती हैं, एक ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। और यूज क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट्स हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट्स में हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन आ रहा है। अच्छा, अब क्लोरोफिल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो होते क्या हैं? कौन से एलिमेंट जो है वो क्लोरोफिल के अंदर होता है? एक तो हमारे पास कार्बन होता है उसके अंदर, क्लोरोफिल के अंदर। दूसरा हमारे पास उसके अंदर हाइड्रोजन होती है। तीसरा उसके अंदर ऑक्सीजन होती है और सबसे फोर्थ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज मैग्नीशियम। ये एसेंशियल है। अगर मैग्नीशियम ना हो तो जो हमारा पत्ता ग्रीन है ना वो येलो होता और वीक होता और उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस ना होती। तो मैग्नीशियम सबसे एसेंशियल एलिमेंट है। उस पर सवाल भी आया है कि हाउ लैक ऑफ मैग्नीशियम विल रिड्यूस स्टार्च फॉर्मेशन। अब स्टार्च फॉर्मेशन प्लांट्स के अंदर जो है वो कम क्यों होगी अगर मैग्नीशियम ना हो? तो उसका जवाब यही है कि अगर मैग्नीशियम नहीं होगी तो लैक ऑफ मैग्नीशियम की वजह से जो क्लोरोफिल है वो कम होगा। ठीक है। और उसकी वजह से क्लोरोफिल जो है वो कम होगा तो एनर्जी भी कम ट्रैप करेगा और जब वो एनर्जी कम ट्रैप करेगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगी और जब वो फोटोसिंथेसिस कम होगी तो उस वजह से जो ग्लूकोज है वो कम प्रोड्यूस होगी और ग्लूकोज से ही हम लोग एंजाइम्स के थ्रू स्टार्च बनाते हैं जो कि स्टोर्ड फॉर्म है फूड का, तो इस वजह से स्टार्च कम होगी फिर। तो लैक ऑफ मैग्नीशियम जो है, लैक ऑफ मैग्नीशियम विल रिजल्ट लैक ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर अगर मैग्नीशियम नहीं होगी तो प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर मैग्नीशियम नहीं होगी तो क्लोरोफिल ही कम होगा और क्लोरोफिल का असल काम होता है कि हीट को, सनलाइट को ट्रैप करे, एब्जॉर्ब करे। तो जब क्लोरोफिल ही कम होगा तो लाइट एनर्जी ही कम जो है वो एब्जॉर्ब होगी, मींस लेस लाइट ट्रैप्ड, लाइट ही कम ट्रैप हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ही कम होगी एंड दिस कैन रिड्यूस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम हुआ, तो कम हुआ तो उस वजह से क्या हुआ, ग्लूकोज ही कम प्रोड्यूस हुआ। थस ग्लूकोज will be less glucose will be produced एंड लेस स्टार्च, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि स्टार्च जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है, जिसकी वजह से स्टार्च जो है वो ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है
टू अ, जो है वो स्टोर द फूड, वरना वो पूरे प्लांट के अंदर फैल जाएगा। तो इस वजह से जो स्टार्च है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज़ ही कम प्रोड्यूस हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैग्नीशियम है ना, अ, अगर मैग्नीशियम हो ही नहीं क्लोरोफिल के अंदर, तो उससे क्या होगा, जो लीफ होगा ना वो येलो होगा। इफ नो मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम लीफ के अंदर ना हो, तो उससे जो है वो लीफ जो है वो येलो हो जाता है। और येलो लीफ होगा तो उसको, उस डिजीज को हम कहते हैं क्लोरोसिस। इस डिजीज को हम कहते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस जो है वो उस डिजीज का नाम है जब मैग्नीशियम ना हो किसी भी लीफ के अंदर, किसी भी क्लोरोफिल के अंदर अगर मैग्नीशियम बिल्कुल भी ना हो, तो हम उसको कहते हैं कि क्लोरोसिस डिजीज है, और जो लीफ है वो बिल्कुल येलो हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट है इसके साथ, कि जो कैबेज है वो ग्रीन कलर का होता है। तो जब जो है वो हम उसको बॉयल करेंगे, तो पानी भी ग्रीन हो जाएगा। ऐसा क्यों है? अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ पढ़ लेते हैं ये, कि क्या होता है कि जो पानी है वो रेड हो जाएगा जब बीटरूट को हम बॉयल करें। अब पहले तो हमने ये पढ़ा कि किसी भी, क्योंकि बीटरूट के अंदर कोई वो थोड़ी है कि आर्टिफ़िशियल डाई है, जो हम उसको अगर बॉयल कर रहे हैं तो उसका पानी भी रेड हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि जो बीटरूट है, जब हम उसको बॉयल करेंगे ना, तो उसका जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल का, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बॉयल करने से हीट जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देती है। और जब वो सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो पार्शियली परमिएबल है। पार्शियली परमिएबल का मतलब ये है कि वो हर किसी चीज़ को अपने अंदर या बाहर नहीं अलाउ करती, कंट्रोल करती है वो। तो जब ये डैमेज हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो क्या होगा? हर चीज़ बाहर निकल जाएगी, हर चीज़ अंदर आ जाएगी। तो जो बीट रूट के अंदर रेड डाई होती है, वो प्लांट सेल के अंदर होती है। तो जब सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उससे डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी वो रेड डाई, और पानी हमारा रेड कलर का हो जाएगा। ये ऐसे ही नहीं है कि उसपे कलर लगा हुआ है तो वो बाहर आ गया। सेल मेम्ब्रेन ही डिस्ट्रॉय हो गई। अब सिर्फ़ सेल वॉल रहती है। अब सेल वॉल तो फुली परमिएबल है, वो तो हर चीज़ को बाहर निकाल देती है। तो इस वज़ह से उसका कलर जो है ना वो रेड डाई जो है वो पानी में आ जाता है। तो उसका जो हम आंसर है वो इस तरह से लिखेंगे कि हीटिंग डिस्ट्रॉयज़ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। उससे क्या होगा? अलोइंग द रेड पिगमेंट, जो रेड पिगमेंट होता है जिसकी वजह से रेड कलर आ रहा है उस बीट रूट के अंदर। बीट रूट बाय द वे चुकंदर को कहते हैं, जो हम सैलड्स में खाते हैं ना, या रेड डाई कह दें आप उसको। तो वो डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी। डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी क्यों? क्योंकि वो पार्शियली परमिएबल था पहले, तो वो अलाउ नहीं कर रहा था सेल में से बाहर या अंदर कोई चीज़ जाने का। तो क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गया है, टू डिफ्यूज़ आउट फ्रॉम द बीट रूट सेल। बीट रूट सेल से वो अब उसको डिफ्यूज़ आउट कर देगा इनटू द सराउंडिंग वाटर। अब वो सराउंडिंग वाटर के अंदर जो है वो रेड पिगमेंट या रेड डाई जो है वो उसको डिफ्यूज़ आउट कर देगा। इसी तरह से सेम सिनेरियो कैबेज के साथ भी है। अब कैबेज तो ग्रीन कलर का होता है, और उसका ग्रीन होने की वजह यही है कि उसके अंदर हमारे पास क्लोरोफिल है। उसकी जो है वो ग्रीन होने की वजह यही है कि उसके अंदर क्लोरोफिल जो है, क्योंकि एक ग्रीन पिगमेंट है, वो प्रेज़ेंट है। अब हीटिंग जो है ना वो 2 काम करती है। हीटिंग जो है, एक तो ये काम करती है कि सेल मेम्ब्रेन को हमारा डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा जो हीटिंग है ना, वो क्लोरोफिल को भी जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देती है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट को। क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, तो क्लोरोप्लास्ट को भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब ये दोनों चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो इसके अंदर कोई रेड पिगमेंट तो नहीं था, लेकिन इसके अंदर जो है वो ग्रीन पिगमेंट था, जो कि था क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट तो डिस्ट्रॉय हो गया, उसमें से क्लोरोफिल निकल गया। अब क्लोरोफिल था ग्रीन कलर का पिगमेंट, क्लोरोफिल निकल गया, वो सेल मेम्ब्रेन के पास आया कि भाई मैं क्लोरोप्लास्ट से तो निकल आया हूँ, लेकिन से हीट की वजह से सेल मेम्ब्रेन ने कहा कि भाई मैं भी डिस्ट्रॉय हो चुका हूँ, तो फिर वो पानी में चला जाएगा, और वो पानी जो है वो ग्रीन हो जाएगा।
तो इस वजह से जो कैबेज है वो भी ग्रीन कलर का उसका पानी हो जाएगा जब उसको हम बॉईल करेंगे और बीटरूट जो है वो भी ग्रीन हो जाता है। बीटरूट के अंदर क्योंकि क्लोरोफिल तो नहीं था, तो वो डैमेज नहीं हुआ क्लोरोप्लास्ट। लेकिन कैबेज के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी डैमेज होता है और हमारा जो है वो सेल मेम्ब्रेन भी डैमेज होता है। तो इसका हम आंसर इस तरह लिखेंगे कि कैबेज हैज़ क्लोरोप्लास्ट। अब कैबेज के पास क्लोरोप्लास्ट है कंटेनिंग क्लोरोफिल। अच्छा, ये हम एग्जामिनर को ज़रूर बताएँगे कि इसके पास क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल है और उसकी हम रीज़न देंगे कि ये ग्रीन कलर का था। तो बॉइलिंग डिस्ट्रॉयज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। अलाउइंग क्लोरोफिल टू डिफ्यूज आउट। अच्छा, यहाँ पे आप ये ऑस्मोसिस मत लिख लेना। आपने लिखना है डिफ्यूजन, क्योंकि ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स को जो है वो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेके जाता है। ये सिंपल डिफ्यूजन होगी, डिफ्यूज इनटू वाटर। अब क्योंकि प्लांट के अंदर क्लोरोफिल ज्यादा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन, पानी के अंदर कम है, तो हायर टू लोअर डिफ्यूजन होगी। ठीक है, तो अलाउइंग क्लोरोफिल टू डिफ्यूज इनटू वाटर। दूसरा, बॉइलिंग ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को भी तो वो साथ ही साथ डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। अब वो पहले तो क्लोरोप्लास्ट से तो वो निकल गया, लेकिन उसने कहा कि भाई सेल मेम्ब्रेन मुझे बचा लेगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन खुद बेचारा डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो उसको कैसे बचाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन भी डिस्ट्रॉय हो गया। सो नाउ द सेल इज फुली परमिएबल। अब क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है तो वो फुली परमिएबल हो गया है और रादर देन पार्शियली परमिएबल। पहले सेल मेम्ब्रेन था तो उसके पास फुली पार्शियली परमिएबल था वो, और वो हर चीज को इन एंड आउट नहीं कर रहा था अलाउ, लेकिन अब वो फुली परमिएबल हो गया है। सही है, तो उस वजह से वो पानी के अंदर डिफ्यूज आउट हो जाता है। बस वाटर विल टर्न ग्रीन, पानी जो है वो ग्रीन हो गया।